जय हिंद। कहां तक? वहीं तक जहां तक और छोड़े थे कहां? ये क्लियर है ना? ये वाले सवाल कितने लोग आंसर किए हैं? ये तो गलत सवाल पूछ दिए। कितने लोग आंसर नहीं किए? वाह, ठीक है, समझ गया। क्या मुस्कुरा रहा है? बात क्या कह दिए गए त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है और आई अंतः केंद्र है। आई कैसा केंद्र है? अच्छा, ये वाले 90 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री कर दिया। इसमें क्या दिक्कत है? और आई इन सेंटर है। पीबी 4 बी क्यू 3 सेंटीमीटर। बी आई का मान निकालना है। कौन सा आई का मान निकालना है? बी आई। निकाल दिए बी आई का मान। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आप जानते हैं कि एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ए है, बी है और ए क्या है? सी है। और इसका एंगल बाई सेक्टर, एक ए का एंगल बाई सेक्टर और एक है यहां सी का एंगल बाई सेक्टर। ए और सी के एंगल बाई सेक्टर कहां मिल रहा है? आई पर। चाहिए एंगल बाई सेक्टर क्यों कह दिया? क्योंकि अंतः केंद्र का था। और अंतः केंद्र कैसे बनता है? कोण के समद्विभाजक से। जहां तीनों कोण के समद्विभाजक मिलेगा एंगल बाई सेक्टर होगा, तभी एंगल बाई सेक्टर हो गया। और एंगल बाई सेक्टर आई पर मिलता है। हम कहेंगे कि अगर बी से आई को भी जब हम मिला दें तब ये क्या हो जाएगा? एंगल बाई सेक्टर ही होगा, क्योंकि ये भी आई से होकर गुजर रहा है। ये भी एंगल बाई सेक्टर। अच्छा, ए और डी, एक कोई भी नाम हम लोग नामकरण कर लेते हैं। कहां चला गया? यहां से हम लोग नामकरण करते हैं कि ए और डी एंगल बाई सेक्टर है। और यहां से क्या हो गया? सी और एफ एंगल बाई सेक्टर है। कौन सा है? सी और एफ। ये आई को कोपचा से ए साइड लेके चले आते हैं। यहां है आई, लेकिन हम लोग का मान किसका निकालना है? बी और आई का। अगर ए वाले मान यहां से यहां तक एंगल बाई सेक्टर के बाद बचा हुआ है ए है, और बी और डी का मान ए है आपको बी। हम लोग को निकालना है बी और आई। तो कहीं भी आपको बी और आई का मान निकालना हो तो बी आई बराबर बाकी दोनों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। अंदर रूट क्या होता है? ए बी। छाप लीजिए। प्रूव करना है तो प्रूव भी कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। सिमिलरिटी लगाना है। जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगाइए। और सिमिलर ट्रायंगल से दोनों को जो कोपचे में ट्रायंगल है, ये दोनों छोटा वाले दोनों ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। कैसे होगा एक बार दिखा देते हैं। पहले छाप लीजिए। ए और बी के वर्गमूल का मान गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, नहीं तो हम नहीं लिख देते एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में। छपा गया। राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दो एंगल बाई सेक्टर जहां मिल रहा है उनकी लंबाई दे रखा है, तब बी और आई का जो मान होगा वो बी आई का मान होगा, कहेगा बी आई बराबर ए गुना बी का वर्गमूल। सर थोड़ा सा और बात यहां से समझिए। इससे पहले मैं आपको बताया है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, और कहीं ना कहीं इनका इन रेडियस है। इन रेडियस, तो अगर इन रेडियस है तो आप जानते हैं कि इन रेडियस से भुजा पर लंब होता है, स्पर्श करता है तो, और इन रेडियस यहां भी भुजा पर क्या होता है? लंब आर और आर। तो हम कहेंगे कि इन रेडियस में कोने में एक वर्ग निर्माण होता है। कोना में क्या निर्माण होता है? वर्ग बताए थे। और जब कोना में एक वर्ग निर्माण होता है तब ए हो गया ए और ए हो गया बी और ए हो गया सी। तब यहां से जब बी और आई का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे बी आई बराबर वर्ग के विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण हो गया आर रूट 2। यहाँ बी आई का मान हो गया वर्ग का विकर्ण आर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ इन रेडियस देता है तो बी आई होगा। लेकिन यहाँ बाकी के दो भुजा के यहाँ दिया है ए और बी, तब होगा बी आई बराबर रूट ए बी। ए भी छापना चाहते हैं तो बगल में छाप सकते हैं। कहां छाप सकते हैं? हाँ, बगल में, नीचे नहीं, बगल में। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। समझ में आ रहा होगा कौन होगा जो? बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो मेरे यार, हर हाल में चलना सीखो। क्या बात है, लेकिन चल नहीं पाते। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर आप लोग को सलाह दिया जाए कि सलाह दो स्टूडेंट को दीजिए तो आप कहिएगा कि कम से कम 24 घंटा में 18 घंटा हम पढ़ते हैं। 18 घंटा से कम नहीं कहेगा। 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ते हैं? अगला वाले को सुनकर आवाज समाप्त हुआ। 18 घंटा में तो 4 घंटा नहीं पूरा हो रहा है। और बताओ कि 18 घंटा पढ़ता है कौन सी दिशा में, वो ही बता सकता है। आगे बढ़ जाए, कौन पूरा दिशा में? इसको हम मिटा दिए वाले को, क्योंकि छाप लिया है ना। अब इसको भी हम मिटा दिए हैं। मिटाने में हम लोग का क्या है? और ये है आपको 90 डिग्री। तब कितने लोगों को समझ में आया कि ये एंगल बाई सेक्टर था, तब ये 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा? कितने लोगों को समझ में आया? बस इसको तो सबको समझ में आना चाहिए। 90 डिग्री के आधा कितना कितना हो गया? 45 45। तो इसमें भी पूरा खड़ा करो। अच्छा, इसे हम मान लिए थीटा नहीं मानेंगे, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, तब 2 थीटा और 2 थीटा, तब हो गया थीटा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो हम कहेंगे कि 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब इसका जब हम आधा करेंगे तो आप कहिएगा कि एंगल बाई सेक्टर हो गया सर 45 माइनस थीटा और 45 माइनस थीटा। ये भी समझ में आ गया। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज के जब हम लोग बाह्य कोण लेंगे उस शेष आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है? बराबर। अच्छा, ये वाले आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है यहाँ, और इसका जो आंतरिक बाह्य कोण जब हम यहाँ निकालेंगे इसको, तब इन दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। तब यहाँ 45 डिग्री और ये थीटा, तय वाले कितना हो जाएगा? 45 प्लस थीटा। यहाँ मान हो गया इसका 45 प्लस
प्लस थीटा, कौन से क्लस लिख दे, कोई भी क्लस लिख देते हैं। इसका जो मान हुआ 45 प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा, थोड़ा सा बड़ा आकृति बनाते लेकिन कोई बात नहीं, समझ आई, 45 प्लस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हुआ समझने में? आगे जब बड़ा वाला फिर यहां आ गया, इसका जब बाहुकोण जब हम लोग निकालने के लिए आए, तब ये जो त्रिभुज दिखाई दिया है ट्रायंगल है, और इसका जब बाहुकोण हम लोग निकालेंगे तो ये जो बाहुकोण होगा आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो इन दो कोण के योग के बराबर यहां हो गया। तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 कितना हो गया आप बताइए? कहिएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा प्लस 45, 90 माइनस थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का? 100, 360 कौन बोला? 180 डिग्री। ये कहां से सब लोग आ जाते हैं 360? आना मन है क्या? शांति, शांति बनाए रखना है। यहां हम लोग जब मान निकाले तब ये देखिए एक ट्रायंगल ही दिखाई दिया, और ये वाले जो ट्रायंगल है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 45 प्लस थीटा का कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। 180 में 90 प्लस थीटा जब घटा दिए तब आप कहिएगा कि ये वाले हो गया 90 माइनस थीटा। फिर यहां अगर हम लाए 90 माइनस थीटा और 45, तब ये हो गया 45 प्लस। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हुआ? ये जो दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ? कहिएगा यस सर। 90 माइनस थीटा 45, 45 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा 45 और 45 प्लस थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कर दिए तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये दोनों का छोटा छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गया? सिमिलर। तब यहाँ 45 प्लस थीटा के सामने क्या है? ए। इसमें 45 प्लस थीटा के सामने क्या है? बी आई। अब यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने, पहले ऊपर वाले में 90 माइनस थीटा के सामने बी आई, और नीचे 90 माइनस थीटा के सामने बी। क्रॉस गुना कर दिए तब बी आई के स्क्वायर बराबर ए गुना बी, तब बी आई बराबर हो गया अंडर रूट ए बी। यही तो कहते हैं कि डायरेक्ट बैठ जाइए, सिमिलर ट्रायंगल से साबित होगा। तब बी आई बराबर रूट अंडर ए बी। छापना इसे भी छाप लीजिए। तो कहां से आया? ये बहादुरी नहीं है, रिजल्ट याद रखना मेन बहादुरी है। एक क्रॉस गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना भी इसे बोल सकते हैं। तब यहाँ क्रॉस गुना कैंची गुना कर दिए, ए गुना बी ए बी आई गुना बी आई का स्क्वायर। अच्छा कहीं प्लस माइनस भी लिखा रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम लिए और इसका पहले छाप लीजिए और एग्जांपल लेंगे, इसका आंसर कर दीजिएगा। ए आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है बी है सी है, बी पर 90 डिग्री है, और एक एंगल बाई सेक्टर यहाँ ए और डी है, ए डी। एक एंगल बाई सेक्टर सी और एफ है, और ये दोनों एंगल बाई सेक्टर आई पर मिल रहा है। आई पर हमें बी आई का मान निकालना है कि बी आई बराबर क्या होगा, जबकि बी और दिया है एफ कितना है? 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 9। और बी और डी की लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 6 हम ऑप्शन ले रहे हैं, जान रहे हैं कि आप लोग 6 करिएगा। पहला ऑप्शन प्लस माइनस 6, दूसरा ऑप्शन हो गया आपको प्लस का 6, दूसरा प्लस का 6, तीसरा हो गया माइनस का 6, चौथा हो गया नन ऑफ दीज, NO2 प्लस है ना। हम जान रहे थे क्योंकि ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर है, बी आई स्क्वायर बराबर भी है, ध्यान से, ऐसा ही नहीं प्लस 6 प्लस 6। ऑप्शन नंबर बी, फिर नहीं बदलना है। ए मैक्सिमम लोग ऑनलाइन में भी ये आ रहा है, बी आ रहा है, कंफ्यूजन है। बी वाले लोग बिल्कुल से बिल्कुल सही जवाब। 110% लिख दिए तो क्या हो गया? सही। और 500% लिख देता हूं 110% सही हुआ, क्योंकि बी आई एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। बढ़ जाए आगे। ये बी आई कैसे आया? तो बी आई बराबर रूट अंडर ए बी, 9 गुना 4 36 का वर्गमूल 6। छपा गया, सिंगल ट्रायंगल से हुआ। अब रुक है, अगला नंबर सवाल को आंसर करना है। अच्छा इससे पहले कल वाले में 2 रिजल्ट और बताए थे, दोनों रिजल्ट याद है? समांतर खींचेंगे तब वृत्त की त्रिज्या होगा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, और जब दोनों स्पर्श करेगा तब r1 r2 का वर्गमूल प्लस r2 r3 का वर्गमूल प्लस r3 r1 का वर्गमूल। स्पर्श करेगा तो वर्गमूल, नहीं स्पर्श करेगा तो योग, क्योंकि उसमें जोड़ने वाला रेखा था इसलिए योग कर दी। बढ़ जाएंगे, इसका आंसर करिए। एक ऐसा सवाल दिया है 90 डिग्री आई अंतः केंद्र है, बीपी का मान दे रखा है। ये बी और पी कहां गया? बी और पी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ब्लड प्रेशर 4 आ गया, और बी क्यू कितना आ गया है? ये तो हमें लग रहा है मौखिक निकाल दीजिएगा। तो और बी आई का जब हम लोग मान निकालेंगे तब बी आई बराबर हो गया अंडर रूट 3 गुना, और 3 गुना 4 का मतलब हो गया 4 कोचे से बाहर आ गया और 3 कोचे में रह गया 2 रूट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? अच्छा कितने लोग इनके वृत्त में इन रेडियस निकाल सकते हैं? इस त्रिभुज में क्वेश्चन में पूछ देता, यही सवाल रहता, कहता कि इन रेडियस निकालिए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, अभी बताया कि निकलेगा। यहां होता है बी आई बराबर आर रूट 2, बी आई का मान कितना होता है? आर रूट 2, और यहाँ बी आई का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 2 रूट 3, तो हम आर भी निकाल लेंगे। अगर इस समकोण त्रिभुज है तब बी आई कोने में वर्ग बनता है, आर रूट 2 होगा, और यहाँ बी आई का मान 2 रूट कितना दे रखा? आर रूट 2। यहाँ रूट 2 से 2 कर दिया रूट 2 बार में, तो आर बराबर कितना हो गया? रूट 6 हो गया, रूट 6। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो बी आई का मान नहीं पूछेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस का मान पूछेगा। अगला सवाल बनाने का प्रयास करिए। तो यहां से 2 रिजल्ट हम लोग निकाले, एक बी आई बराबर रूट ए बी और एक बी आई बराबर आर रूट 2, लेकिन ये समकोण रहेगा तो बाकी में नहीं होगा। क्लास लाइव नहीं है, चेक कर लीजिए, एक बार चेक करिए। तो कमेंट आता है बिना लाइव का भी कभी कभी, वीडियो नहीं चलता तो भी कमेंट आता है। कैसे टेक्नीशियन है, सबको कोचा में लेकर एक बार समझाना पड़ेगा अभी क्लास के बाद। हवेली अभी तक हमको पता ही नहीं चला कि हवेली कहां है। मनीषा का हवेली तुम लोग को कैसे पता है? गया है क्या कभी? 28 के बाद 29 नंबर सवाल क्या निकालना है? बी, और जब सवाल ही दिया था तो डीई का मान पूछता, एक बीसी का मान क्यों पूछ दिया?
ये इसमें पीछे क्या था, डायरेक्ट अंडर रूट ए बी 2√3, रेडियस पूछता था बी आई बराबर r√2, 2 से 2 कट गया √2 बार में, √2 गुना √3 √6 आ गया। इस पर भी सारा कॉन्सेप्ट करी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है एनी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो आपको, और कोई भी त्रिभुज दिया है आपको ए बी और सी, ट्रायंगल है ए और एक ट्रायंगल ए और बी और सी, और इनका कहीं ना कहीं इन सेंटर है, कहीं ना कहीं क्या है, इन सेंटर। अब इन सेंटर से होते हुए बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दिए, बीसी के समानांतर एक रेखा खींचे, ए हो गया समानांतर बीसी के डी और ई, बीसी के समानांतर रेखा खींच दिए डीई, किससे होते हुए, इन सेंटर से, अंतः केंद्र से होते हुए खींचे हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि डीई की जो लंबाई होगा वो बीडी प्लस ईसी होगा, बीडी प्लस का ई और सी, बीडी और ईसी के योग के क्या होगा, बराबर। डीई की लंबाई बीडी प्लस ईसी, अगर जैसे बीडी का मान दे दिया कि 9 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 9, और ईसी का मान दे दिया कि 15 सेंटीमीटर है, तो डीई का मान हम लोग नहीं निकाल देंगे, डीई बराबर डायरेक्ट कहेंगे कि 9 + 15, और 9 + 15 कितना हो गया, 24। ये किसी भी त्रिभुज में अप्लाई है कि कोई भी त्रिभुज के इन सेंटर से तीसरे भुजा के समानांतर जब हम रेखा खींचते हैं तब बाकी जो दो भुजा है उनके योग के क्या होता है, बराबर। और दो भुजा कौन कौन सा है, भुजा नहीं वो टुकड़ा का, ये दो खंड, एक बीडी है और एक सी है। हमें लगता है कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, साबित करने की कोनो आवश्यकता है नहीं। छपा दिया, बढ़ जाए, रुक गए, नहीं यार नहीं बैठेंगे, आराम हराम है। 15 + 9 कितना हो गया, 24। अच्छा, 8 देगा और 5 देगा 13, 4 देगा 3 देगा 7, जोड़ करके हम लोग आधा कर देंगे, आधा नहीं, जोड़ के बराबर होगा, योग के बराबर। अच्छा, आप लोग बताइए कि अगर इन सेंटर है, कैसा सेंटर है, तब क्या बी को हम इन सेंटर से मिलाएंगे तो एंगल बाई सेक्टर होगा कि नहीं होगा। अगर यहां से हम बी को आई से मिला दिए तो एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। अगर हम इसे मान लिए कि थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया कि ये भी थीटा होगा, बस लाइन एंगल, इसका मतलब कि समाप्त है। दो रेखा समानांतर है और दो रेखा समानांतर को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण बराबर होती है, और जब एकांतर कोण बराबर हो गया तब दोनों कोण बराबर, और किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर तब उनके दोनों भुजा बराबर होगा, अर्थात डी आई जो होगा वो बीडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, बीडी के बराबर। अब फिर यहां से एक हम खींच दिए रेखा, और यहां से जब हम लोग खींचे तो फिर ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, और एंगल बाई सेक्टर हो गया तो अगर अल्फा है तो ये भी क्या है, तब यहां भी क्या हो गया, दो कोण बराबर तब दोनों भुजा बराबर हो गया, और दोनों भुजा बराबर आई और ई किसके बराबर हो जाएगा, ई और सी के, ई और सी के। अब हम लोग डी और ई निकालेंगे, तब डी से ई तक बीडी की लंबाई डी आई के, जैसे अभी हम लोग लिए थे 9, तो ये भी कितना हो जाएगा 9, इसको कितना लिए थे 15, तो ये भी कितना हो गया, तब यही तो डी की लंबाई है कि 9 + 15 बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। छाप सकते हैं। दो कोण बराबर, किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो गया तो इनके आमने सामने के दोनों भुजा बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। भुजा तो कोण बराबर और कोण है तो भुजा बराबर, भाइस वर्सा 2 है। कोई दिक्कत, आंसर करिए क्वेश्चन वाले को, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। डी का लंबाई पूछता तो आंसर हो जाता, लेकिन हम लोग का लंबाई किसका पूछ चुका है, बीसी का, यही दिक्कत है। डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा, अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो समझ में आ गया ना, एंगल बाई सेक्टर से कोण बराबर भुजा बराबर हो गया। डायरेक्ट डी का जो मान होगा वो हम लोगों को बीडी प्लस सीई के योग के बराबर होगा। अब सवाल पर आ रहे हैं, बढ़ जाए आगे, इसका आंसर करिए। कह रहा है कि दिए गए आंकड़े में यदि डीई है जो बीसी के क्या है, समांतर है, पैरेलल कर दिया, और वो अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, 6 है और 8 है बीसी की लंबाई। अगर आपका डी की लंबाई पूछता तो आप आंसर कर देते, डी की लंबाई 8 + 6 कितना हो जाता, डीई की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो जाता। 8 और 6 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 14। लेकिन डीई नहीं, क्या निकालना है, डीसी इसलिए पूछा कि 90 डिग्री दे चुका, किसी भी त्रिभुज में अप्लाई होगा 90 डिग्री। अच्छा, आप लोगों को थेल्स थ्योरम पढ़ाए हैं और थेल्स थ्योरम याद होगा। कहते हैं थेल्स थ्योरम, किसी भी त्रिभुज में तीसरे भुजा के समांतर यदि रेखा खींचते हैं तब ये जो लेफ्ट साइड का रेशियो होगा वही रेशियो राइट साइड का, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के समरूप होगा। अगर इसका रेशियो हो गया x/22 तो ये भी कितना रेशियो में होगा, x/22 में होगा। जो रेशियो ये साइड लेफ्ट साइड वही रेशियो क्या हो जाएगा, राइट साइड का रेशियो हो जाएगा। तब रेशियो हम लोग आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। या जो आपका रेशियो अगर x और y है, 1 मिनट, यहां से जब हम लोग काटेंगे तब ये जो आपका लेफ्ट साइड होगा वही कैसा साइड हो जाएगा, राइट साइड। यहां जो रेशियो हुआ है निकाल रहे हैं कि अगर ये वाले रेशियो x और y है तो ये भी रेशियो किस में बटेगा, x और y में बटेगा, मतलब सेम रेशियो आपस में क्या होना है, बराबर। तब यहां से रेशियो हम थोड़ा सा इक्वल करके देखते हैं। ये ट्रायंगल को अब समाप्त हम कर दिए, कैसे समाप्त होगा ट्रायंगल। अब ये देखिए हम लोग का मान निकल गया है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आगे वाले रेशियो कितना है, 6 है और 8 है। 6 और 8 का रेशियो कितना हो गया है, कहिएगा 6 और 8 का रेशियो हो गया है 3:। तब ये साइड भी कितना होना है, 3:। तो 3 को कुछ मान लेते हैं, 3k मान लेते हैं, 3k और ये कितना हो जाएगा आपको 4k। रेशियो को हम मान लिए कि ये हो गया 3k और ये हो गया आपको 4k। हमको बीसी का मान निकालना है। बीसी कैसे निकलेगा, निकल गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाले 90 के सामने 14 और एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाले 90 के सामने क्या है, बीसी है। तब बीसी का मान निकाल दीजिए। बीसी का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये ट्रिपलेट जिनको याद है आसान
से बनाइएगा। 3 4 कितना हो जाएगा, तब ये हो गया 5K। 5K का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। K का मान निकल जाएगा, तो K का मान कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। K बराबर 14/5 2 पॉइंट रहने दीजिए, बाद में हम इनको मान निकालेंगे। अच्छा, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जब हम लोग निकाले, तब बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है। ए वाले ए है, यहां दिया हुआ है B और यहां दिया हुआ है C। अब हम लोग जब मान निकालेंगे तब A और B कितना हो गया 3K प्लस 6, 3 कॉमन ले लिए तब K प्लस 2 हो गया। A और C जोड़िए तो 4K प्लस 8 ऐड कर दीजिए, 4K प्लस 8 तक कितना हो गया 4 कॉमन ले लिए तब K प्लस 2 हो गया। अब हम लोग को BC का मान निकालना है, निकाल लीजिए। ये पूरा समझ में आया, 3K प्लस 2 A से B तक ऐड किए तब 3K प्लस कितना हो गया 6। और यहां जब हम लोग ऐड किए 90 डिग्री है, ये है, ये B है और ये वाले C है, यहां ऐड किए तब 4K और 8K हो गया तब 4K प्लस 8। ये BC का मान निकालना था, 3 कॉमन ले लिए तब 3 इंटू K प्लस 2, यहां 4 कॉमन ले लिए तब 4 इंटू K प्लस 2। निकाल दीजिए PC, पाइथागोरस पर में लगाइए, पहले इतना छापिए, आंसर दिखाई दे रहा है आंसर। कितना आ गया, ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा है, 3 4 ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट में कितना से गुना किया जा रहा है, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से। ट्रिपलेट होता कौन इतना मधुर स्वर में पूछा है, इसका मतलब बीच से आया है ना। नहीं, बहुत सारे लोग शुरू से रहते हैं तो भी कहते हैं कि बीच ही से आया है। ट्रिपलेट्स का मतलब पाइथागोरस पर में p² प्लस b² बराबर h², यही ट्रिपलेट होता है। p² प्लस b² बराबर h², इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स में लिखाए थे कि 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10 और 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 10 24 26, 11 60 61, 12 35, कम से कम इतना याद रखना आप लोग, यही ट्रिपलेट है। समझ में आ गया ट्रिपलेट क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर टर्म, 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर, यही ट्रिपलेट है। यहाँ ट्रिपलेट 3 4 तभी क्या हो गया 14 के स्थान पर 5K का मान 14 सेंटीमीटर है। इसे हम लोग लाए थे 3 और 4, अगर 3 और 4 है ट्रिपलेट तब 3 है 4 है तो यहाँ कितना होगा 5, लेकिन कितना से गुना हो रहा है K प्लस 2 से, तब K प्लस 2 से गुना कर दिए, अर्थात हो गया 5K प्लस 2। और 5K का मान दिया हुआ है कितना 10 हो गया, 5K प्लस 5 गुना कितना हो गया 10। अच्छा, 5K का मान कितना दे रखा है 14, 14 प्लस 10 कितना हो गया 24 हो गया। सीधा कर दिए, कोई गुना नहीं किए, कितना आ गया 24। गुना नहीं किए क्योंकि 5K का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना 11। गुना तब करते कि जब K का मान निकालते 14/5, 5K का डायरेक्ट मान रख दिए। छापिए एक बार और समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को रेशियो नहीं समझ में आया होगा कि 3 4 कैसे रेशियो कर दिए, लेफ्ट राइट रेशियो बराबर होता है, ऊपर नीचे कैसे रेशियो बराबर हो गया। कितने लोगों को लग रहा है कि रेशियो बराबर कैसे हो गया, बस एक ही ईमानदारी से हाथ दिखाया। जो रेशियो AD और DB का होगा, AD बटे DB का, वही रेशियो आपको AE बटे किसका होगा E और C का। तभी AD और DB का रेशियो हम लोग को कितना है 3 और AE और EC का रेशियो कितना है 4। जो रेशियो में जब हम लोग करेंगे तब बहुत सारा संख्या बराबर में रहेगा, जो बटा में होता है वही क्या होता है रेशियो, और बटा में है 3:4। तो AD और AE का रेशियो हो गया 3:, इसीलिए 3 और 4 लिखे और कांस्टेंट शामिल कर दिए K, तो 3K और 4K। ट्रिपलेट लग गया, नहीं ट्रिपलेट जानते हैं पाइथागोरस पर में लगाएंगे, ज्यादा समय लगेगा। अगला नंबर सवाल 29 के बाद 30 पर आते हैं। 30 नंबर देखिए तो बनने लायक है कि नहीं। ये सवाल आसान कब हो जाता कि डायरेक्ट पूछ देता DE की लंबाई, लेकिन ये DE नहीं, किसका पूछा है BC की लंबाई। अगला नंबर सवाल बनाइए और बनाने का प्रयास करिए। कितना सवाल है इसमें 29, तो सवाल पास कर देना। एक ऐसा सवाल आ गया, ये सवाल बनाए हैं आप लोग, कौन सवाल बनाए हैं, कोई नहीं। कहा दिए गए चित्र में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग ABCD है, एक रेखा CE खींची गई है, यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक ऐसा कैसा सवाल दिया है, ये भी तो वही है जो है, पहले इसी को समझ लीजिए उसके बाद हम लोग समझेंगे। ऐसा कहीं भी सवाल दिखाई दे, ऐसा सवाल कहीं भी आप लोग को दिखाई देगा तो आपको ट्रायंगल निर्माण कर दीजिएगा। आगे जब भुजा को बढ़ाइएगा तो एक ट्रायंगल कहीं ना कहीं जाकर निर्माण हो गया P बिंदु पर। 2 ट्रायंगल दिखाई दिया, एक छोटा ट्रायंगल ऊपर और एक बड़ा ट्रायंगल नीचे, दिखाई दे दिया ना। आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। भुजा कितना दे रखा है 12, इसका मान 12 सेंटीमीटर है टोटल। अब लेकिन छोटा वाले का रेडियस कितना है, छोटा वाले का रेडियस कितना है, कहिएगा छोटा वाले का 3 है। अच्छा, सबको 12 क्यों लिख दिया, समझ में आया। वर्ग है और वर्ग के सभी भुजा कितना होता है बराबर में। अब ये है आपका रेडियस 3, हम लेके चले आए कि रेडियस 3 है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि कोना में एक वर्ग निर्माण होता है सर, और कोने में जब एक वर्ग निर्माण हो गया, अगर ये 3 है तब यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 3 हो गया, फिर यहां से यहां तक 3 हो गया, तब बचा हुआ मान कितना हो गया, कहिएगा 9। यहां से यहां बचा हुआ मान कितना हो गया 9। अच्छा, आप बताइए कि जब स्पर्श रेखा खींचेंगे सर तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर। अगर यहां से यहां 9 है तो यहां K बिंदु पर स्पर्श कर दिया, किस बिंदु पर स्पर्श किया है, K बिंदु पर स्पर्श किया है, और K बिंदु पर स्पर्श किया है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इतना समझ में आ गया 9 सेंटीमीटर, इसका भी मान 9 सेंटीमीटर हो गया। ए वाले 9, ए भी मान 9, ये 3 है, पूरा नहीं निकल पाया। पूरा जब हम लोग निकालेंगे तब ये पूरा ट्रायंगल को हम बाहर लेके चले आए। ट्रायंगल ADE और C, ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर लाए समझने के लिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, किस बिंदु पर है D पर, और यहाँ E पर कितना डिग्री है पता नहीं है, और यहाँ C पर भी कितना डिग्री है पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि ये वाले पूरा कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। चाहे यहाँ 2 बिंदु और दे रखा है, एक बिंदु कितना दे रखा है आपको, कोई भी बिंदु होगा, कौन सा बिंदु मान ले S, यहाँ 3 है, और एक यहाँ कौन सा बिंदु माने थे, कहिएगा
के और यहाँ कितना है 9 है। चलिए 12 है 3 है 9 है, तब बाकी का मान अगर ये 90 डिग्री है तो कोई ना कोई ट्रिपलेट पर होगा, और ट्रिपलेट पर होगा तो ये भी दोनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। बराबर है वह बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा बराबर। तो ए भी x हो गया और ए भी x। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट पाइथागोरस पर में लगाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और एक ही 12 दे रखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या 12 पर कोई ट्रिपलेट बनता है? तो हम कहेंगे कि 3 4 5 पर एक ट्रिपलेट है सर। इस 4 को 12 बनाएंगे तब यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 5, तब हो गया 9 12 और 15, यहाँ 3 9 12 और 15 9 12 और 15 पर जरूरी नहीं है कि बन ही जाएगा, क्योंकि 12 करना है तो 3 में भी 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको पहले 12 बनाए 4 को 12 बनाए तो 9 12 और 15। अगर हम इसे 9 लिखेंगे तब x का मान कितना होगा 6, x का मान 6, 9 और 6 ये हो गया सेटिस्फाई। तब 12 9 12 15 अर्थात x का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां से यहां तक जो हम लोग मान निकाल दिए, यहां से यहां तक मान हो गया 9 और पूरा मान यहां से यहां तक कितना हो गया है 15। छाप लीजिए एक बार, बात को समझिएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम लोग ट्रिपलेट लगाएंगे, एक बार समीकरण नहीं लिख देते। 12 के स्क्वायर प्लस 3 प्लस x के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस x के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहां से भी x का मान 6 होगा। इतना जटिल जटिल सवाल कैसे आ जाता है? डायरेक्ट निकालना रहता इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। और ये सब सवाल पूछा हुआ है 2018 वाला जो मेंस देखिएगा ना, 2016 वाले और 18 वाले मेंस, ये सब जटिल जटिल सवाल मिलेगा। अब तो आसान है, 2023 में इतना आसान पूछा था कि क्वेश्चन का लेवल ही नहीं, लेकिन कट ऑफ गया है 100% पर, क्योंकि मैथ 30 में 30 बनाने वाला को भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई सीटिंग में था आसान सवाल और कोई सीटिंग में, और जैसा ही नॉर्मलाइजेशन करता है तो आसान वाला का नंबर कम जाता है और कम वाले का नंबर बढ़ जाता है। ए बी सी डी ट्रायंगल को हम बाहर लेके चले आए, ट्रायंगल ए डी 29 के बाद 30 पर आते हैं। 30 नंबर देखिए तो बनने लायक है कि नहीं? ये सवाल आसान कब हो जाता है कि डायरेक्ट पूछ देता डीई की लंबाई, लेकिन ये डीई नहीं, किसका पूछा है बीसी की लंबाई। अगला नंबर सवाल बनाइए और बनाने का प्रयास करिए। कितना सवाल है इसमें 29। तो सवाल पास कर देना। एक ऐसा सवाल आ गया, ये सवाल बनाए हैं आप लोग? कौन सवाल बनाए हैं? कोई नहीं। करा दिए गए चित्र में 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग एबीसीडी है, एक रेखा सीई खींची गई है, यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक ऐसा कैसा सवाल दिया है, ये भी तो वही है जो है, पहले इसी को समझ लीजिए उसके बाद हम लोग समझेंगे। ऐसा कहीं भी सवाल दिखाई दे, ऐसा सवाल कहीं भी आप लोग को दिखाई देगा तो आपको ट्रायंगल निर्माण कर दीजिएगा। आगे जब भुजा को बढ़ाइएगा तो एक ट्रायंगल कहीं ना कहीं जाकर निर्माण हो गया पी बिंदु पर। दो ट्रायंगल दिखाई दिया, एक छोटा ट्रायंगल ऊपर और एक बड़ा ट्रायंगल नीचे दिखाई दे दिया ना। आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। भुजा कितना दे रखा है 12, इसका मान 12 सेंटीमीटर है टोटल। अब लेकिन छोटा वाले का रेडियस कितना है, छोटा वाले का रेडियस कितना है कहिएगा, छोटा वाले का 3 है। अच्छा सबको 12 12 क्यों लिख दिया, समझ में आया? वर्ग है और वर्ग के सभी भुजा कितना होता है बराबर बराबर में। अब ये है आपका रेडियस 3, हम लेके चले आए कि रेडियस 3 है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि कोना में एक वर्ग निर्माण होता है सर, और कोने में जब एक वर्ग निर्माण हो गया, अगर ये 3 है तब यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 3 हो गया, फिर यहां से यहां तक 3 हो गया, तब बचा हुआ मान कितना हो गया कहिएगा 9। यहां से यहां बचा हुआ मान कितना हो गया 9। अच्छा आप बताइए कि जब स्पर्श रेखा खींचेंगे सर तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर। अगर यहां से यहां 9 है तो यहां के बिंदु पर स्पर्श कर दिया, किस बिंदु पर स्पर्श किया है, के बिंदु पर स्पर्श किया है, और के बिंदु पर स्पर्श किया है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इतना समझ में आ गया 9 सेंटीमीटर, इसका भी मान 9 सेंटीमीटर हो गया। ये वाले 9, ये भी मान 9, ये 3 है, पूरा नहीं निकल पाया। पूरा जब हम लोग निकालेंगे तब ये पूरा ट्रायंगल को हम बाहर लेके चले आए। ट्रायंगल ए डी ई और सी, ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर लाए समझने के लिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, इस बिंदु पर है डी पर, और यहाँ ई पर कितना डिग्री है पता नहीं है, और यहाँ सी पर भी कितना डिग्री है पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि ये वाले पूरा कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। चाहे यहाँ 2 बिंदु और दे रखा है, एक बिंदु कितना दे रखा है आपको, कोई भी बिंदु होगा, कौन सा बिंदु मान ले एस, यहाँ 3 है, और एक यहाँ कौन सा बिंदु माने थे कहिएगा के, और यहाँ कितना है 9 है। चलिए 12 है 3 है 9 है, तब बाकी का मान अगर ये 90 डिग्री है तब कोई ना कोई ट्रिपलेट पर होगा, और ट्रिपलेट पर होगा तो ये भी दोनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। बराबर है वह बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा बराबर। तो ए भी x हो गया और ए भी x। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट पाइथागोरस पर में लगाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और एक ही 12 दे रखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या 12 पर कोई ट्रिपलेट बनता है? तो हम कहेंगे कि 3 4 5 पर एक ट्रिपलेट है सर। ये 4 को 12 बनाएंगे तब यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 5, तब हो गया 9 12 और 15, यहाँ 3 9 12 और 15 9 12 और 9 12 15 का जरूरी नहीं है कि बन ही जाएगा, क्योंकि 12 करना है तो 3 में भी 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको पहले 12 बनाए 4 को 12 बनाए तो 9 12 और 15। अगर हम इसे 9 लिखेंगे तब x का मान कितना होगा 6, x का मान 6, 9 और 6 ये हो गया सेटिस्फाई। तब 12 9 12 15 अर्थात x का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां से यहां तक जो हम लोग मान निकाल दिए, यहां से यहां तक मान हो गया 9 और पूरा मान यहां से यहां तक कितना हो गया है 15। छाप लीजिए एक बार, बात को समझिएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम लोग ट्रिपलेट लगाएंगे, एक बार समीकरण नहीं लिख देते। 12 के स्क्वायर प्लस 3 प्लस x के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस x के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहां से भी x का मान 6 होगा। इतना जटिल जटिल सवाल कैसे आ जाता है? डायरेक्ट निकालना रहता इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। और ये सब सवाल पूछा हुआ है 2018 वाला जो मेंस देखिएगा ना,
2016 के 16 वाले और 18 वाले मेंस, ये सब जटिल जटिल सवाल मिलेगा। अब तो आसान है, 2023 में इतना आसान पूछा था कि क्वेश्चन का लेवल ही नहीं, लेकिन कट ऑफ गया है 100% पर, क्योंकि मैथ 30 में 30 बनाने वाला को भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई सीटिंग में था आसान सवाल और कोई सीटिंग में, और जैसा ही नॉर्मलाइजेशन करता है तो आसान वाला का नंबर कम जाता है और कम वाले का नंबर बढ़ जाता है। ए बी सी डी 4 आपका दिया है वर्ग, चारों भुजा का वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर था, और बा बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। ए वाले इक्वेशन घर पर जाके सोल्व करिएगा। ऐसे x का मान लिए 6 तो 9 12 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर। ट्रिपलेट बहुत काम का चीज है। फिर से यहां से समझने का प्रयास करेंगे, यहां से समझने का प्रयास किए, कहां से समझने का प्रयास करेंगे, यहां से। फिर से समझे यहां से। इसको ट्रायंगल को हम आगे बढ़ाएं, अभी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था लेकिन आगे बढ़ा दिए। 2 ट्रायंगल हो गया, इनका इन रेडियस दे रखा है 3, तब इनका हो गया मान 3 3, तब ये साइड भी 3 1 3 12 है, तब यहां से यहां तक कितना हो गया 9। अगर ये वाले 9 है तो ये भी स्पर्श रेखा यहां स्पर्श किया है, यहां इस बिंदु पर ये भी 9 है, तब बाकी फिर यहां से एक और स्पर्श रेखा खींचा गया तो ये भी स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा बराबर। इसको मान लिए x, तब ये भी कितना हो गया x। 3 + x 9 + x 9 और 3 12, 3 + x 9 + x ट्रिपलेट आ गया था। x का मान कितना लिया है 6, अगर 6 हो गया तो 6 और 9 कितना हो गया, ये वाले 15, 6 और 3 9 और ये वाले कितना हो गया 12। ये हम लोग निकाल दिए किससे, कहिएगा पाइथागोरस पर में, या ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं, या तो पाइथागोरस पर में बोलिए या तो क्या बोल दीजिए ट्रिपलेट। अब इसका मान हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। ए वाले जो मान है वो पूरा का पूरा ए वाले 12 है, यहां से यहां तक कितना लंबाई दे रखा है 12, और ए वाले 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितना लंबाई दे रखा है, कहिएगा ए वाले लंबाई है 9 9 निकाले है ना, ये 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, ए वाले कर्ण की लंबाई कितना हम लोग निकाल चुके हैं, कहिएगा कर्ण की लंबाई जो निकाले हैं वो कितना 15 सेंटीमीटर, और इनका इन रेडियस भी हम लोग को दे रखा है। इन रेडियस कितना निकाले हैं 3 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग को अभी भी मामला नहीं फैलाया, मामला तो बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग का निकालना है इन सर्कल। इनके इन सर्कल के लिए तीनों भुजा की जरूरत है। अच्छा, ए वाले 90 डिग्री है, कौन सा यहाँ, ये 90 डिग्री है, तब कहिएगा कि ए भी 90 डिग्री होगा सर। अब इसे हम मान लिए थीटा, तब आप कहिएगा ए भी थीटा होगा कि नहीं, यस या नो। इसको थीटा माने तो ये भी कितना हो गया, क्योंकि दो भुजा समानांतर है और समानांतर भुजा 2 है, एक तिर्यक स्पर्श किया है, तो ए वाले अगर थीटा है तब यहां भी क्या हो गया थीटा। 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अगर ये थीटा 90 है तब ए वाले जो मान हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। ये 90 और थीटा है तब ए वाले हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी और ई। दूसरा ट्रायंगल 90 का मान यहाँ बी है, ट्रायंगल बी, और सी कौन सा माने थे थीटा, तब यहाँ पी हो गया, डी पी और सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। साइड कौन सा साइड कॉमन है, यहाँ थीटा के सामने 9 है और यहाँ थीटा के सामने 12, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेना। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना सेंटीमीटर और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना सेंटीमीटर 12, तब 3 अनुपात कितना हो गया 4। आप जानते हैं कि जो साइड का रेशियो होगा सर, जो होता है साइड का रेशियो वही होता है पेरीमीटर का रेशियो, वही इन रेडियस, वही सर्कम रेडियस, वही हाइट, वही मीडियन, सब का सब रेशियो आपस में क्या होता है बराबर। जिस समय सिमिलर पढ़ा रहे थे तो उस समय लिखे थे कि सभी सिमिलर त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, परिमाप का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सब का रेशियो आपस में, तब जो साइड का रेशियो होगा वही इन रेडियस का रेशियो होगा। छोटा वाले ट्रायंगल का इन रेडियस कितना सेंटीमीटर 3, तब बड़े वाले ट्रायंगल का इन रेडियस कितना सेंटीमीटर 4। ऑप्शन नंबर बी। छापिए एक बार और समझ सकते हैं, मन है तो, नहीं मन है तो बाद में समझें। सिमिलर ट्रायंगल अच्छा इसलिए हो गया कि आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए फिर सिमिलर ट्रायंगल करके बनाए। सिमिलर ऐसा ही एक और सवाल है 31, अब लगा 31 को HW में कर देते, कल बना के दिया है, और नहीं बनेगा तो HW को CW में कल बना देंगे उसे। एक बार और समझ लीजिए, बाद में छापते रहना। ट्रायंगल को हम लोग आगे बढ़ाए पी पर कटा, अगर 90 है वहां 90 थीटा, तब यहाँ थीटा एकांतर कोण से पूरा 90 डिग्री थीटा, तब 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। संगत कोण को हम लोग रेशियो निकालेंगे, छोटा वाले में थीटा के सामने और बड़ा वाले में थीटा के सामने 9 12 का रेशियो 3 अनुपात 4। जो रेशियो भुजा का वही रेशियो परिमाप का, वही रेशियो ऊंचाई का, वही रेशियो अंतः त्रिज्या, वही रेशियो परिवृत्त की त्रिज्या। अंतः वृत्त की त्रिज्या छोटा का मान दे रखा है 3, 3 बराबर 3 सेंटीमीटर, 1 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 4 बराबर बड़े वाले में ट्रायंगल का रेशियो का मान आ गया कितना 4। अच्छा, इसको हम कहता नहीं कहेंगे, कल कंफ्यूजन में कहा था कि सर इन रेडियस और सर्कम रेडियस अलग होता है, ये इसको सर्कम रेडियस नहीं कहेंगे, ये भी क्या है इन रेडियस, लेकिन R1 है। सर्कम रेडियस का मतलब शीर्ष को स्पर्श कर रहा है और इन रेडियस का मतलब भुजा को स्पर्श कर रहा है। विशेष